हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 12 विद्याधनम के 2 श्लोक रीड किए थे। इन 2 श्लोकों में विद्या के महत्व के बारे में बताया गया था। आज हम श्लोक नंबर 3 रीड करेंगे। श्लोक नंबर 3 है हमारा, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। केयूरा बाजूबंद, न नहीं विभूषयन्ति विभूषित करते हैं सजाते हैं, पुरुषम पुरुष को, हारा हार गले में पहनने वाला हार, न नहीं चंद्रोज्ज्वला चंद्र धन उज्ज्वला गुण संधि है इसमें। कौन सी संधि है? गुण संधि। चंद्र धन उज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार, न नहीं स्नानम स्नान, न नहीं विलेपनम शरीर पर लेप लगाने योग्य सुगंधित द्रव्य जैसे चंदन केसर आदि का लेप लगाते हैं कोई भी फेस पैक वगैरह या और भी बॉडी लोशन वगैरह जो भी है मेकअप करने के लिए। न नहीं कुसुमम फूल, न अलंकृता न नहीं अलंकृता सजाया हुआ, मूर्धजा होती चोटी या जूड़ा, वाणी का वाणी धन एका वाणी का वाणी धन एका यण संधि है इसमें, एकमात्र वाणी, सम अलंकरोति अच्छी तरह सुशोभित करती है, सम उपसर्ग है, अलंकरोति इसमें वर्ड है, अलंकृत वर्ड है, करोति इसमें दूसरा वर्ड जोड़ रहा है क्री धातु, पुरुषम पुरुष को, संस्कृता संस्कार युक्त, धार्यते धारण की जाती है, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, अखिल संपूर्ण सारे, भूषणानि आभूषण, सत्यम लगातार निरंतर, वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण, वाक धन भूषणम भूषणम आभूषण। इस श्लोक में विद्या के बारे महत्व को बताया है और विद्या के बारे में क्या कहा है कि मनुष्य की शोभा ना ही तो बाजूबंद से होती है और ना ही चमकते चंद्रमा के समान चमकते हुए हार से, ना ही नहाने से स्नान करने से और ना ही शरीर पर चंदन केसर का लेप लगाने से और ना ही सजाए हुए यानी कि सजाए हुए चोटी या जूड़े से, यानी चोटी या जूड़े में जो गजरा वगैरह फूलों का बना लगाते हैं उससे। तो मनुष्य की शोभा किसी भी बाहरी सजावट से नहीं होती कि बहुत अच्छे आभूषण पहन लिए, कपड़े पहन लिए, अच्छे से मेकअप कर लिया, सुंदर से दिखे, उन सब से नहीं होगी, बल्कि किससे होती? एकमात्र जो संस्कार युक्त वाणी है धारण की जाती है, यानी जो संस्कार युक्त वाणी हमारे व्यवहार में लाई जाती है वही पुरुष को अच्छी तरह से सुशोभित करती है। उस संस्कार युक्त वाणी के सामने सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं कि एकमात्र संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। उसका प्रयोग करने से ही मनुष्य संसार में शोभा पाता है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। बल्कि बाजूबंद बहुत अच्छा हार पहनने से और अन्य साज सजावट से या अपना बाहरी श्रृंगार करने से ये सब कुछ हासिल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा श्लोक नंबर 4, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य चाश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरह नेत्रम तृतीयम चैसा
सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्माद् उपेक्ष्य सर्वविषयम विद्याधिकारम कुरु। देखिए, तस्मात् धन उपेक्ष्य, इसमें दो वर्ड है, तस्मात् धन अन्यम धन उपेक्ष्य, उपेक्ष्य छोड़कर, अन्य दूसरों को, और तस्मात् उसमें से, सर्व विषयम सब, सर्वधन विषयम, विद्या धन अधिकारम, विद्या का अधिकार, विद्या पर अधिकार, और रत्नई धन बिना, इसमें विसर्ग सदनी है, रत्नई धन बिना, रत्नों से रहित, कुलस्य परिवार का, और सत्कारायतम सम्मान का केंद्र या समूह, इसमें ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं। एक यहाँ संधि है कीर्तिर्तुला, कीर्ति धन अतुला, कीर्ति यानी अतुलनीय, कीर्ति यानी प्रसिद्धि या यश, और अतुला अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भाग्य 6, भाग्य यानी अच्छे दिन, और 6 बीत जाने पर। चय धन आश्रय, चय मीन्स और, आश्रय सहारा। कामदुधा इच्छा अनुसार फल देने वाली, और धेनु होती है गाय। तो इस श्लोक में क्या बताया कि विद्या मनुष्य की, नरस्य यानी मनुष्य की, अतुलनीय प्रसिद्धि वाली और अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा देने वाली, इच्छानुसार फल देने वाली, इच्छानुसार फल देने वाली गाय के समान, और सम्मान का केंद्र, यानी कि जहाँ सम्मान का समूह, यानी कि जिसके द्वारा सम्मान अर्जित होता है, वो कौन है? विद्या। रत्नों से रहित आभूषण और कुल की महिमा के समान है, इसलिए दूसरे अन्य सभी विषयों पर छोड़कर उन सब विषयों को विद्या पर अधिकार करो। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या मनुष्य को यश प्राप्त कराती है, प्रदान करती है, कामनाओं को पूरा करने वाली गाय के समान है। विद्या सभी जगह सम्मान दिलाने वाली है, वंश की महिमा का प्रतीक है। अतः मनुष्य को अन्य सब विषयों को छोड़कर केवल विद्या प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, कि हमें किसी भी प्रकार से विद्या को अर्जित करना चाहिए। ये हमारा 4th श्लोक है। इस श्लोक की PDF आपको 2 श्लोक मैंने आपको बता दिए थे। ये श्लोक नंबर 3, इसका संकेत, प्रसंग, संदर्भ, सरलार्थ है। इसके बाद श्लोक नंबर 4th, ये इसका संकेत, प्रसंग, संदर्भ और सरलार्थ। ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन के बैक एक्सरसाइज करेंगे, तो आप इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग और ये हिंदी ट्रांसलेशन अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए, और वीडियो को ध्यान से सुनना। आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।